कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में टॉपिक आज अपना है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या काम आता है। देखिए, अगर कोई भी प्रोडक्शन यूनिट होती है तो प्रोडक्शन यूनिट सबसे पहले क्या करती है कि सबसे पहले जो भी उसको मटेरियल लगाना है, लेबर लगाना है या ओवरहेड लगाने हैं, ठीक है, इन सब के बारे में वो सबसे पहले एक एस्टीमेट बना के चलते हैं। यानी पहले वो एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कितना मटेरियल काम आएगा, कितना लेबर काम आएगा, कितना ओवरहेड काम आएगा, ठीक है। तो वो जो एस्टीमेट बना के चलते हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस उनकी होती है, वो उसको हम एक तरीके से बजट कह सकते हैं। तो वो बजट बनाते हैं। बजट बनाने के बाद फिर जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स होते हैं, हम इन दोनों में क्या करते हैं, वेरिएंस काउंट करते हैं, डिफरेंस काउंट करते हैं कि इन ये जो हमारा एस्टिमेटेड था यानी कि जो एक्सपेक्टेशन डेटा था और जो एक्चुअल डेटा हुआ है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया वो किस वजह से आया और वो डिफरेंस हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या लॉस के लिए है, यानी कि फेवरेबल है या हमारे लिए एडवर्स है। तो वैसे जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो वेरिएंसेस हम निकालते हैं मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड्स का और सेल्स का, ठीक है। लेकिन अभी हमारे सिलेबस में केवल दो वेरिएंसेस हैं, मटेरियल और लेबर। तो यहाँ पर जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो वेरिएंस निकाला जाता है एस्टिमेटेड और एक्चुअल के बीच में। अगर हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम है, लेस देन है एस्टिमेटेड से, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो वेरिएंस आया है वो फेवरेबल है, पॉजिटिव है वो, क्योंकि जो हमने सोचा था हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर उससे कम हुआ है। लेकिन अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन है एस्टिमेटेड से, तो जो बैलेंस होगा यानी जो डिफरेंस आएगा, वेरिएंस आएगा, उसे हम बोलेंगे कि ये हमारे लिए एडवर्स है और सॉल्यूशन में हम इसको ए से डिनोट करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को हम एफ से डिनोट करेंगे, फेवरेबल। तो सबसे पहले बात करेंगे मटेरियल वेरिएंसेस के बारे में कि जब प्रोडक्शन के समय हम रॉ मटेरियल को काम में लेते हैं या किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को जब हम काम में लेते हैं तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे वेरिएंसेस होते हैं जिनकी हम कैलकुलेशन करते हैं और कैसे हम एस्टिमेटेड और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस निकालते हैं। तो एक ग्राफ आपके सामने है, उस ग्राफ में आप देख सकते हैं, एक चार्ट आपके सामने, उसमें आप देख सकते हैं कि एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम निकालते हैं कि हमने सोचा क्या था कि कितनी कॉस्ट लगेगी पर एक्चुअल कितनी कॉस्ट लगी, इसको हम बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका इम्पैक्ट दो वैल्यू से पड़ता है, एक तो प्राइस से। अगर हम ये सोचते हैं कि मार्केट में अगर हमें रॉ मटेरियल इस प्राइस का मिलेगा, मान लीजिए 10 रुपीज़ का मिलेगा, लेकिन वो मार्केट में हमें 10 रुपीज़ से ज़्यादा मिला या 10 रुपीज़ से कम मिला, तो हमारी कॉस्ट इफेक्ट होती है। इसी तरीके से मटेरियल यूजेस की अगर हम बात करें, क्वांटिटी की अगर हम बात करें कि हम ये सोच के चलते हैं कि 100 kg में हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन हमारा जो मटेरियल है वो 100 kg से ज़्यादा काम आया या 100 kg से कम काम आया, तो क्वांटिटी इफेक्ट होगी। क्वांटिटी यानी कि यूजेस इफेक्ट होगा तो कॉस्ट भी इफेक्ट होगी। तो कॉस्ट के इफेक्ट होने के दो कारण है, प्राइस और यूजेस। जब यूजेस वेरिएंस की बात करेंगे तो यूजेस दो जगह से इफेक्ट होता है। एक तो होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस की वजह से, जो भी हमने मिक्स बनाया है उस मिक्स में अगर परसेंटेज अगर हमने कम ज़्यादा कर दिया, या फिर सब यूजेस, उसके भी कोई अदर इंग्रेडिएंट्स हैं या अदर कोई यूजेस हैं, सब यूजेस हैं, तो उसकी वजह से भी क्वांटिटी जो होती है इफेक्ट होगी और इनकी वजह से कॉस्ट इफेक्ट होगी। तो कुल मिला के 5 वेरिएंसेस हमें निकालने होते हैं और 2 वेरिफिकेशन करने होते हैं। वेरिफिकेशन नंबर 1 होता है कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है यानी जो MCV है, उस वेरिएंस का टोटल मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस के इक्वल होना चाहिए, जैसा आपने चार्ट बनाया भी है। और जो मटेरियल यूजेस वेरिएंस है उसका टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस के इक्वल होना चाहिए। यानी ये जो कॉस्ट है वो प्राइस प्लस यूजेस के बराबर होना चाहिए और जो यूजेस है वो मिक्स प्लस सब यूजेस के इक्वलेंट होना चाहिए, ठीक है। इसको करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्टेप्स होंगे और उन स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको चेक करना होगा स्टैंडर्ड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। अब यहाँ पर आउटपुट क्या होता है, सबसे पहले हम कुछ मटेरियल का मिक्स लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर हम एस्टिमेटेड भी लेंगे और एक्चुअल भी लेंगे, तो एस्टिमेटेड को स्टैंडर्ड बोलते हैं। फिर उस मिक्स में से जो भी हमने इनपुट लिया है,
जरूरी नहीं है कि उतना पूरा आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए। यानी अगर 100 केजी रॉ मटेरियल आप लोगे तो 100 केजी का आउटपुट हो जाए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ लॉसेस भी होते हैं, नॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉसेस भी होते हैं। तो स्टैंडर्ड हमने सोचा कितना कि कितना आउटपुट बनेगा और एक्चुअल आउटपुट कितना बनेगा। ठीक है, इन दोनों पर हमारा सबसे पहले विचार होगा कि ये दोनों कितने कितने हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट इक्वल है, तो कोई भी जरूरत नहीं है, नो नीड टू चेंज इन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी में कोई भी चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, जो हम सोच रहे हैं उतना बन रहा है। तो हमने जो क्वांटिटी सोची थी, इनपुट क्वांटिटी जो हमने सोची थी, हमें उसे चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर ये अनइक्वल होते हैं, तो अनइक्वल होते हैं तो इनमें वेरिएंस निकालने से पहले इन दोनों को इक्वल लेवल पे लाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मैंने सोचा कि अगर मैं 10 केजी मिक्स करता हूं, उसमें से 1 केजी का लॉस हो जाता है, तो 9 केजी बन के तैयार होगा। लेकिन एक्चुअल में मैंने 20 केजी मिक्स किया, उसमें से 3 केजी का लॉस हुआ और 17 केजी मैंने बना के तैयार कर दिया। तो अगर मैं इन दोनों का वेरिएंस निकालूंगा तो ये ऑथेंटिक वेरिएंस नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि मैंने जो सोचा था मैं ऑलमोस्ट उससे डबल एक्चुअल वर्क कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा कि जो मैंने स्टैंडर्ड सोचा था उसको मुझे एक्चुअल की कैपेसिटी के बराबर लेके जाना पड़ेगा। यानी मैं ये कहूंगा कि मैंने इनपुट सोचा 10 केजी फॉर आउटपुट 9 केजी। तो अगर मैं 17 केजी बनाता तो मैं इनपुट कितना लेता? 10 केजी ले रहा हूं मैं 9 किलो बनाने के लिए, 9 केजी बनाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में मुझे 17 केजी बनाना है, तो 10 की जगह मुझे कितना लेना पड़ेगा? ठीक है, तो ये एक एग्जांपल के थ्रू है। तो अनइक्वल अगर आता है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। नई स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे? SQ यानी कि पुरानी वाली जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो, इसमें आप डिवाइड करेंगे टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट का, यानी जो आउटपुट मैंने सोचा जैसे 9 किलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई मेरी 10 किलो, आउटपुट आया 9 किलो, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, यानी मैं 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरा जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्चुअल आउटपुट वो आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमें यही देखना है कि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अगर अलग अलग है तो हमें कोई कैलकुलेशन करने की, सेम है सॉरी, इक्वल है तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कैलकुलेट करने की। लेकिन ये अनइक्वल हो जाते हैं तो हमें नया स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास आएगा, अब हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट 3 फॉर्मूलाज या फर्स्ट 3 वेरिएंसेस। सबसे पहले हम फर्स्ट 3 वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे। जैसे पहला वेरिएंस है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए? हम किस में वेरिएंस निकाल रहे हैं? स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में। तो हमेशा आपको स्टैंडर्ड पहले लेना है, एक्चुअल बाद में लेना है, क्योंकि हम हमेशा ये कहते यही है कि हमने सोचा ये था, हुआ ये। तो हम लेंगे टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, यानी हमने सोचा तो ये था, माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट को हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो वेरिएंस आ जाएगा कि मैंने इतना कॉस्ट सोचा था लेकिन एक्चुअल कॉस्ट इतना लगा। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो फेवरेबल है, अगर नेगेटिव आया तो वो एडवर्स है। इसी तरीके से दूसरा वेरिएंस भी हम निकाल देंगे MPV यानी मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस किसका होता है? प्राइस का होगा। तो स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को आप लेस कर देना। लेकिन जो स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस होते हैं वो 1 यूनिट के होते हैं, तो हमें इस पूरे को ब्रैकेट में लेके क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वांटिटी चाहो तो पहले मल्टीप्लाई कर दो या बाद में कर दो, एक ही बात है। एक्चुअल क्वांटिटी से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ये डिफरेंसेस आएगा। मान लेते हैं कि एक यूनिट 10 रुपए की है, लेकिन एक्चुअल प्राइस हमें 9 रुपए ही पे करना पड़ा, तो 10 और 9 में जो डिफरेंस आएगा वो तो 1 रुपीज का डिफरेंस आएगा। तो पर यूनिट 1 रुपीज का डिफरेंस है, तो टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करने पर आपका टोटल वेरिएंस आ जाएगा। इसी तरीके से एम यू वी निकालेंगे आप। एम यू वी का फॉर्मूला क्या है? यूजेस। यूजेस का मतलब क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को आप वेरिएंस में रखो, यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एक्चुअल क्वांटिटी आप लेस कर दो। मैंने कहा स्टैंडर्ड सबसे पहले आएगा। कॉस्ट में किसका वेरिएंस लिया हमने? कॉस्ट का। प्राइस में किसका लिया? प्राइस का। यूजेस क्वांटिटी होता है, तो क्वांटिटी में किसका लिया? क्वांटिटी का। अब इसको अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्राइस होगी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस नहीं होगी, यहां पर होगी स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये केवल 3 फॉर्मूलाज हैं छोटे। यहां पर हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा कि जो एमसीवी है क्या वो इक्वल है एमपीवी प्लस एमयूवी के। इसके बाद स्टेप नंबर 3 आएगा। स्टेप नंबर 3 में वापस से आपको चेक करना है स्टैंडर्ड इनपुट, इस बार आपको इनपुट चेक करना है, एंड एक्चुअल इनपुट। इनपुट को हम मिक्स भी बोल सकते हैं, जो हम मिक्स करते हैं। आउटपुट जो बनकर तैयार हुआ वो हम फर्स्ट स्टेप में चेक करेंगे, फिर इनपुट चेक करेंगे। ठीक है, जैसे ही हम इनपुट ये चेक करेंगे हमें निकालना होगा रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी को वापस से रिवाइज करना होगा इनपुट स्टैंडर्ड और एक्चुअल इनपुट चेक करने पर। कैसे करेंगे? जो आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसमें आप डिवाइड करेंगे टोटल स्टैंडर्ड मिक्स का या इनपुट का, और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एक्चुअल इनपुट का। तो इससे आपका जो निकल कर आएगा ये भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही है, लेकिन ये रिवाइज्ड है। ये किसके लिए निकालते हैं? मिक्स और सब यूजेस के लिए। तो स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना पड़ेगा? RSQ निकालना पड़ेगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी RSQ। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने है। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी था ऊपर भी यही था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ही था, उसमें हमने स्टैंडर्ड आउटपुट का डिवाइड किया था। एक्चुअल आउटपुट का हमने क्या किया था? एक्चुअल स्टैंडर्ड नहीं आएगा, सॉरी, एक्चुअल आउटपुट आएगा। एक्चुअल आउटपुट का हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एक्चुअल आउटपुट का। और रिवाइज्ड में हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी में टोटल स्टैंडर्ड इनपुट से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और एक्चुअल इनपुट से हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे। देन स्टेप नंबर 4, आपको जो कैलकुलेट करने हैं वो रिमेनिंग 2 वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं ऑफ एमयूवी के। तो एमएमवी है पहला, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो जो एमयूवी का पार्ट है, तो यूजेस है तो ब्रैकेट में तो यूजेस ही रहेगा, यानी स्टैंडर्ड प्राइस तो बाहर ही रहेगा। यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे RSQ का डिफरेंस AQ से, और MSUV मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे SP ब्रैकेट में SQ माइनस RSQ। यानी जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है फर्स्ट वाले में तो आएगा लेफ्ट साइड, और MSUV में आएगा राइट साइड। जबकि अगर दोनों को फॉर्मूला को अगर आप मिक्स करोगे तो MUV के जैसा ही फॉर्मूला है। SP दोनों में कॉमन है, आप देख सकते हो ये फॉर्मूला। SQ देखो लेफ्ट में ही है, AQ देखो राइट में ही है, बस RSQ एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है। तो जब इन दोनों को हम वेरिफिकेशन में रखेंगे, इन दोनों को जब हम वेरिफिकेशन में रखेंगे तो MUV इक्वल हो जाएगा MMV प्लस MSUV के। तो ये कंप्लीट स्टेप है कैलकुलेट करने का। एक एग्जांपल से देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास इस तरीके से, प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट हम बना रहे हैं जिसमें A और B को हम मिक्स करेंगे। ये स्टैंडर्ड डेटा है हमारा, ये पूरा स्टैंडर्ड डेटा है, ये पूरा एक्चुअल डेटा है हमारा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं A का 60 पॉइंट और B का 40 पॉइंट्स। तो टोटल जो इनपुट है ये टोटल क्या हो जाएगा? इनपुट। टोटल इनपुट कितना है? 100, 60 प्लस 40, 100 का हमने इनपुट किया। ड्यूरिंग प्रोडक्शन 10% यानी कि 10 का लॉस हो जाएगा, तो आउटपुट कितना आएगा हमारा? 90 आएगा। प्राइस दे रखा है 5 रुपीज A का, 4 रुपीज B का। इस ऐसे ही एक्चुअल का प्राइस दिया हुआ है। एक्चुअल हमें डेटा दिया हुआ है कि जो
एक्चुअल हमारी क्वांटिटी है वो 50-50 है, यानी कि इनपुट तो 100 ही है, ठीक है। लॉस यहाँ पे 20% का होगा, ये लॉस है, लॉस यहाँ पे होगा 20% का। तो 20% का अगर 100 में से लॉस हो जाएगा तो 20 का ही लॉस होगा, तो 80 हमारा आउटपुट आ जाएगा। जबकि ए की यहाँ पर प्राइस हमें एक्चुअल में पे करनी पड़ी 6 रुपीज और बी की 3 रुपीज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो सॉल्यूशन में स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सबसे पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट। तो आउटपुट आप चेक करो, 90 और 80 है, तो ये अनइक्वल है, अनइक्वल है तो हम क्या करेंगे, एस क्यू को रिवाइज करेंगे, यानी एस क्यू को दोबारा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो 90 है और एक्चुअल आउटपुट जो है वो 80 है। इफ बोथ आर इक्वल, मैंने दोबारा लिखा है यहाँ पे, अगर दोनों इक्वल होंगे देन नो नीड टू चेंज एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर दोनों अनइक्वल होते हैं तो हमें न्यू एस क्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दोनों अलग अलग है, अनइक्वल है। तो नया एस क्यू कैसे निकालेंगे हम, जो पुराना वाला एस क्यू होगा, ओल्ड एस क्यू होगा, उसमें टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट का डिवाइड कर देंगे और टोटल एक्चुअल आउटपुट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए और बी दोनों के लिए निकालेंगे। तो ए का देखो एस क्यू कितना है, ए का एस क्यू आप देख सकते हो 60 है पुराना वाला, और आउटपुट है 90। तो देखो 60 में हमने 90 का तो डिवाइड कर दिया, और जो एक्चुअल आउटपुट है 80 उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका आ गया 53.3। तो मैंने 60 के साथ स्लैश लगा के 53.3 यहाँ पे रख दिया। आप चाहें तो नई वैल्यू रखें, यहाँ पे पुरानी वैल्यू हटा सकते हैं, ठीक है। ये जो 60 है इसको रखना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में जो एस क्यू काउंट होगा वो नया वाला काउंट होगा 53.3। ऐसे ही बी का निकालेंगे, तो बी का एस क्यू 40 है, स्टैंडर्ड जो आउटपुट है वो 90 है, एक्चुअल आउटपुट 80 है, इससे इसकी वैल्यू आ गई 35.6। तो ये भी हमने बी के जगह रख दिया 35.6। टोटल अगर दोनों का करेंगे 53.3 प्लस 35.6 तो 88.9 इसका टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब 88.9 का अगर मैं 10% अगर मैं लेस कर दूं तो 80 हमारा क्या होगा, आउटपुट में आ जाएगा। तो यानी दोनों आउटपुट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। 88.9 का अगर 10% अगर आप निकालोगे तो 8.89 ही आएगा, ठीक है। तो 88.9 में 8.89 यानी ऑलमोस्ट 8.9 ही हो गया। अगर हम ये लेस कर देंगे तो 80 हमारा आउटपुट आ जाएगा। बस इसीलिए हमने नया एसक्यू निकाला है, ताकि दोनों आउटपुट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब आपको क्या करना है, अब एक बार पहले आपको कैलकुलेशन कर लेना है, यानी कि ये जो टेबल है इसको फुलफिल कर लेना है। प्राइस देखो 5 रुपीज था, क्वांटिटी आ गई 53.3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 266.5 आएगा। मैंने कहा हर जगह कैलकुलेशन में नया वाला एसक्यू काम आएगा, पुराना वाला एसक्यू काम नहीं आएगा। बी का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे कि हम 35.6 यूनिट काउंट कर यूज करना चाहते हैं 4 रुपीज के हिसाब से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 142.4 आपका वैल्यू आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 408.9 आपको टोटल कॉस्ट पे करनी होगी, ऐसा हमने एस्टिमेट लगाया है स्टैंडर्ड में। जबकि एक्चुअल का डेटा चेंज नहीं होगा, एक्चुअल तो एक्चुअल रहेगा। तो 50 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 की वैल्यू आ जाएगी, और 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 की वैल्यू आ जाएगी। टोटल खर्चा हमारा हो गया 450। ये सारा डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन था, ये क्वेश्चन में टेबल गिवन थी, आप देख सकते हो 60-40 गिवन था, उससे हमने नया एसक्यू निकाल लिया। 5-4 की प्राइस गिवन थी, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। 50-50 क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी गिवन है और एक्चुअल प्राइस भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्चुअल कॉस्ट आ गया। तो एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, और स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। आप टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट बोल दो या स्टैंडर्ड कॉस्ट बोल दो, एक ही बात है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट 3 वेरिएंसेस। तो पहला वेरिएंस हमारा कौन सा है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला क्या था, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ये टेबल आपके सामने है। तो देखो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है और टोटल एक्चुअल कॉस्ट कितनी है। तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने एस्टिमेट लगाया था 408.9 का, टेबल में हमने कैलकुलेट किया है,
और 450 का एक्चुअल हुआ है, तो 41.1 कॉस्ट हमारी ज़्यादा पे हुई है, तो ये एडवर्स है। क्योंकि नेगेटिव आंसर आ रहा है तो आपको माइनस साइन नहीं लगाना है, ए लगाना है, एडवर्स। दूसरा फॉर्मूला एमपीवी है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो मैंने कहा था ब्रैकेट में प्राइस आएगा, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड हमेशा सबसे पहले आएगा, क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का अलग अलग निकलेगा, क्योंकि दोनों की एक्चुअल क्वांटिटी अलग अलग है, एसपी अलग अलग है, एपी अलग अलग है। तो ए का एक्चुअल क्वांटिटी हो गया 50, स्टैंडर्ड प्राइस हो गया 5 और एक्चुअल हो गया 6। तो देखो स्टैंडर्ड प्राइस 5 आपको टेबल में गिवन है, एक्चुअल प्राइस आपको 6 टेबल में गिवन है। तो 5 माइनस 6 करेंगे -1 आएगा, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 आएगा, यानी कि एडवर्स। इसी तरीके से बी की अगर हम बात करेंगे तो 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 से। स्टैंडर्ड प्राइस है 4, एक्चुअल प्राइस है 3, तो प्लस का 1 आएगा, +1 इंटू 50 करेंगे तो प्लस का 50 आएगा फेवरेबल। अगर दोनों को कंबाइंड करेंगे तो +50 और -50 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा एमपीवी है, टोटल एमपीवी हमारा 50 माइनस 50 प्लस यानी कि निल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एमयूवी की बात करेंगे तो यूजेस, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, क्वांटिटी आएगी, और बाहर क्या आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस। फॉर्मूला में रखो ए और बी का, तो स्टैंडर्ड प्राइस हो गया 5, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नई वाली 53.3, एक्चुअल क्वांटिटी 50। कैलकुलेट करेंगे तो 3.3 अपना पॉजिटिव आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.5 फेवरेबल। इसी तरीके से बी का जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 4 रुपीज़ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 35.6 है और एक्चुअल क्वांटिटी 50 है। तो माइनस का 14.4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57.6 एडवर्स आएगा। दोनों को कंबाइंड करो, ए और बी को, दोनों को कंबाइंड करेंगे तो टोटल एम यू वी आपके पास आ गया 16.5 प्लस और 57.6 माइनस। ठीक है, तो माइनस की वैल्यू बड़ी है तो आंसर भी माइनस में आएगा। तो 57.6 में से 16.5 आप लेस करोगे तो 41.1 आपका एडवर्स आ जाएगा। वेरिफिकेशन भी हो रहा है, देखो एमसीवी बराबर होना चाहिए एमपीवी एमयूवी के, तो एमसीवी हमारा निकला था 41.1 एडवर्स, एमपीवी निकला था 0 और एमयूवी आया 41.1 एडवर्स। तो दोनों का टोटल हमारे एमसीवी के इक्वलेंट आ रहा है। इसके बाद स्टेप नंबर जो हमारा 3 है वो आएगा कि हमें चेक करना पड़ेगा स्टैंडर्ड और एक्चुअल मिक्स या इनपुट। तो इनपुट चेक करो तो आप देखोगे तो पुराना वाला जो इनपुट है वो तो 100 है, यानी पुराना वाला तो सेम है, जबकि नया वाला डिफरेंट है। ठीक है, और जब हम मिक्स चेक करते हैं तो हमें रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना पड़ता है। तो आप चाहें तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो कि फॉर्मूला होता है एसक्यू डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल मिक्स, इसमें आप चाहो तो पुराने वाले एसक्यू से भी निकाल सकते हैं और नए वाले एसक्यू से भी निकाल सकते हैं, आंसर एक ही आएगा। ए को अगर मैं लेता हूं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में पहले पुराना वाला ले रहा हूं, यानी कि 60/40 ले रहा हूं, तो टोटल भी 100 ही लेंगे अपन, पुराना वाला ही लेंगे। तो अगर 60 लिया था मैंने स्टैंडर्ड 100 पे, तो एक्चुअल भी 100 ही था, 100 से 100 कट जाएगा तो आंसर 60 ही आएगा। और ऐसे बी की बात करूंगा तो 40 है 100 के मिक्स पे, तो एक्चुअल मिक्स भी 100 ही है, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 40 ही आएगा। और अगर मैं नई वैल्यू से लेता हूं तो ए की नई वैल्यू जो नया एसक्यू है वो 53.3 है, तो इसका टोटल आ गया 88.9 मिक्स का, और एक्चुअल जो है वो 100 है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए 60 ही आएगा। और ऐसे ही बी को कैलकुलेट करेंगे तो 40 ही आएगा नई वैल्यू से। तो कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि नया ले या पुराना ले, इसीलिए मैंने 2 वैल्यूज यहाँ पे रखा था बताने के लिए। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू भी रख के हम काम कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन एसक्यू में नए वाली वैल्यू से ही करनी है। अब एमएमवी निकालेंगे स्टेप नंबर 4 में, तो एमएमवी और एमएसयूवी निकालेंगे। ठीक है, स्टेप 4 लिख देते हैं हम यहाँ पे, कैलकुलेट रिमेनिंग 2 वेरिएंसेस। तो पहला वेरिएंसेस एमएमवी है, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस, ब्रैकेट में आएगा आर एस क्यू माइनस ए क्यू, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। तो ए का और बी का हम कैलकुलेट करेंगे, तो ए का जो स्टैंडर्ड प्राइस है 5 आ गया, बी का है 4 आ गया, आर एस क्यू हमने निकाल लिया 60/40 आया, और एक्चुअल क्वांटिटी तो 50/50 ही है,
बस केवल कैलकुलेट करना है। 60 माइनस 50 प्लस का 10 इंटू 5 प्लस 50 फेवरेबल। बी में बात करेंगे तो 40 माइनस 50 माइनस का 10 माइनस 10 इंटू 4 करेंगे तो माइनस का 40। दोनों को कंबाइंड करेंगे तो प्लस 50 माइनस 40 तो प्लस का 10। ऐसे ही एम एस यू वी की बात करेंगे तो एम एस यू वी है एस पी एस क्यू माइनस आर एस क्यू, सेकेंड टाइम में राइट में आ जाएगा। ए का प्राइस ले लिया 5, बी का प्राइस ले लिया 4। स्टैंडर्ड क्वांटिटी नई वाली लेनी है 53.3 और 35.6। आर एस क्यू 60/40 है। कैलकुलेशन करना है। 53.3 में से 60 जाएगा तो 6.7 बचेगा। 6.7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो 33.5 आ जाएगा एडवर्स। ऐसे 35.6 को 40 से माइनस करेंगे तो माइनस का 4.4 आएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 17.6 आएगा माइनस का। दोनों माइनस के हैं, एडवर्स हैं, तो एडवर्स एडवर्स ऐड होके आंसर एडवर्स का ही आएगा 51.1। वेरिफिकेशन कर लीजिए। एम यू वी बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए एम एम वी प्लस एम एस यू वी के। तो एम यू वी आया था 41.1 एडवर्स, एम एम वी आया है अपना 10 फेवरेबल और एम एस यू वी आया है 51.1 एडवर्स। तो एडवर्स और फेवरेबल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। तो 51.1 जो बड़ी वैल्यू है एडवर्स की वो ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो मटेरियल का जो वेरिएंस है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट स्टेप है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट टॉपिक आपका मटेरियल वेरिएंसेस का हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो अपन लेबर वेरिएंस लेके चलेंगे।